अस्सलाम वालेकुम, सलामुना और आप सबको मेरी तरफ से सुबह बखैर। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 9:30। तो मैं रेडी हुआ हूँ फर्स्ट व्लॉग के लिए और आज हम जाएंगे इंशाल्लाह एक अमेजिंग स्पॉट और एक ऐसी वादी जिसके बारे में ना तो आपने सुना होगा बल्कि किताबों में पढ़ा होगा। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टूरिज़म जोन भी वही है और बिज़नेस जोन भी वही है। हम मर्दान से निकलने वाले हैं। खुदा हाफिज़ मर्दान। इस वक्त हम गुजर रहे हैं वली खान इंटरचेंज के पास से और आप देख सकते हैं इधर मैं अपने दोस्त को मिलने जाऊंगा और उसके साथ हम फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचेंगे। अभी मैं पहुंचा अपने दोस्त के पास और दोस्त मेरा गाड़ी में बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यार? कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से? मजे में? खैरियत से पहुंचे हो? बहुत शुक्र। कुछ देर जो अभी में क्याम करने के बाद हमने निकलने की तैयारी शुरू कर दी। रवाना हो चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ और ये मेरे हमरा एक दोस्त ये हैं और एक पीछे ये दोस्त हैं। हेलो, खुदा हाफिज़। अभी हम जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे क्योंकि हमने जाना है। अब आपको मेरे ख्याल में समझ आएगी होगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये दूसरा राइट वाला जो है ये सीधा लाहौर को जाता है और हम अभी टुवर्ड्स अहमदाबाद जा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 180 किलोमीटर तवील है। मारे हो या मेरे साथ पहले भी आते रहे हो? नहीं, मैं पहले भी आता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम किया। फर्स्ट टाइम। लाफिंग फॉर नो रीजन। हज़ारा मोटरवे की एक सबसे मशहूर तरीन टनल की तरफ जा रहे हैं और ये हमारे दोस्त जो मेरे ख्याल में काफ़ी सरप्राइज़ हो रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है। लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन ये सबसे लंबा टनल है हज़ारा एक्सप्रेसवे का, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का है। तो आइए टनल का नज़ारा करें। ये आपको वाहिद ऐसी मोटरवे जो पाकिस्तान की इस वक्त इसको खूबसूरत तरीन मोटरवे करार दी है। अब टनल एंड होने वाली है तो आप ऊपर देख सकते हैं नीला आसमान। बाद मोटरवे इख्तिताम हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जीटी रोड। गाड़ी के कुछ इम्पोर्टेंट काम थे वो करवा रहे थे क्योंकि हमारा जो ट्रिप है वो सिर्फ बालाकोट तक का नहीं है, हमने आगे कागान वैली तक जाना है। के बाद हमने रास्ते में कड़क चाय पी और उसके बाद दोबारा रिफ्रेश होके सफ़र स्टार्ट किया। हम मानसेरा पहुंच चुके हैं। मानसेरा टॉप एरिया, ये मानसेरा का बाईपास है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मानसेरा के सबसे ऊंचे एरिया पे और इसको आप कह सकते हैं कि ये मानसेरा का हाईएस्ट पीक है। और हम ये कैसे आए हैं, ये एक एक्सटर्नल बाईपास है, उसके थ्रू हम इस जगह पे आए हैं और यकीन जाने मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और अगर आप कैमरे के थ्रू देख सकते हैं कि एरिया कितने मीलों तक फैला हुआ है। और ये सिखों का एक वक्त में शहर था और आप
देखें इसकी मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं अगर यहाँ से अप्रॉक्सीमेट होम काउंटिंग करूँ तो मेरे ख्याल से लाखों में घर होंगे, मिलियंस ऑफ होम्स। और मेरे ख्याल में मानसेरा एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। और ये देखें मानसेरा में इसकी तारीख जो है वो काफ़ी पुरानी है। सिखों के दौर में जब शेख रंजीत सिंह की हुकूमत थी तो लोग इधर सिखों की बहुत बड़ी एक किस्म की डायनेस्टी थी जो यहाँ तक फैली हुई थी, यहाँ से फिर बालाकोट तक। लेकिन उस वक्त का मानसेरा और आज के मानसेरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इधर यहाँ 3 रोड है जो टूरिस्ट को या जाने वालों को रास्ता देती हैं सीधा बालाकोट वैली की तरफ और फिर आगे उससे कागान। तो आइए देखते हैं, इससे आगे भी बहुत ज़्यादा नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह हम आपको बोर नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो 28 फरवरी 2019 को 3 जंगजू तैयारे आए थे भारत से और सामने हमारा कश्मीर का एरिया है, अगर आपको नजर आए पासवा, तो इंडिया को कहूँगा कि पासवा। अच्छा, इस एरिया को कहते हैं जबा। ये बालाकोट वैली की सबसे हाईएस्ट पीक है जो आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं। इधर से 3 जहाज इंडियन जहाज आए थे और जिन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी। और जो अटैक करने वाली जगह है वो इस पहाड़ के पीछे है। लेकिन वो बदकिस्मती से बजाय अटैक करने के हमारे तो एजेंसियों ने उस चीज़ को ट्रेस किया और फिर आपको पता है आगे फिर ही वॉज फैंटास्टिक एनीवे। जगह बालाकोट वैली का जो गेट वे है ये आपको अगर समझना है तो ये एक ही एरिया जिससे आप समझ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, नज़ारा इसका कर सकते हैं। ये दरियाए कुन्हार ये आपका आता है लुलूसर लेक से और फिर आगे नारायण का जो दरिया है वो फिर आके मिलता है इधर। और ये दरिया जो है फिर दरियाए नीलम और जेलम ये उधर से होके फिर मंगला डैम को लगता है। ये जो नीचे आपको गांव नज़र आ रहा है ये बीसी हैं, ये सब कितने लोग हैं और ये यहाँ के ख़ास मुकामी लोग हैं। थकावट के बायस जो है ये मुबशर भाई ने गाड़ी मुझे हैंड ओवर कर दी और हम इस वादी की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि बंदा उसकी खूबसूरती देखते देखते नहीं थक जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं ही गाड़ी चलाऊँ। मैं थका बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इसने जिद किया कि मुझे गाड़ी दे दो, मैंने दे दी। कुछ देर की ड्राइव के बाद हम पहुंचे कोडेलिया रिजॉर्ट जो 3 स्टार होटल है हमारे गांव में वाक़ है जिसका नाम है तरन्नो। हमारा प्लान है इस रिजॉर्ट में 1 नाइट स्टे और 1 नाइट स्टे से पहले हमारा यहाँ बॉनफायर का प्लान है, हम उसमें बारबेक्यू करेंगे। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए हम बालाकोट जाएंगे। अभी हम बारबेक्यू शुरू करने वाले हैं, टिक्कियाँ लगा रहे हैं। पहले तो टिक्कियाँ तैयार हुई, चिकन टिक्का हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में तो हम हंसने लगे कि मुबशर क्या गा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे समझ आई ये बहुत अच्छे सिंगर भी है। बस 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 शाहिद जहान सके। मिनी पार्टी और बॉनफायर के तकरीब के बाद हमने सोचा कि हम बालाकोट का विजिट करें।
जैसे सरकती है रात उसके आंचल की तरह, उसका चेहरा नजर आता है झील में कनवल की तरह।